दोस्तों, जब हम किसी प्लॉट की रजिस्ट्री बेनामा या किसी कृषि भूमि की रजिस्ट्री बेनामा कराते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं और भी सोचते हैं कि चलो आज तो हम प्लॉट का बेनामा करा रहे हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और हम खुशी खुशी क्या तहसील पहुंच जाते हैं और वकील को कागज़ देते हैं कि इसकी रजिस्ट्री कर दे। और वकील क्या करता है, फटाफट आपसे पैसे लेता है और आपका काम करके आपको थमा देता है। अगर आप भी एक्साइटेड होकर, अति उत्साहित होकर तहसील में जाके बगैर सोचे समझे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में आपके लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए मैंडेटरी है। आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फ्रॉड से बचना चाहते हैं, अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं, वे बर्बाद ना हो, तो ये वीडियो आप देख ले, अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद, आप देख रहे हैं वाजिद क्लास यूट्यूब चैनल। और आज की एक अहम तरीन वीडियो ये है कि किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री बेनामा या किसी कृषि भूमि की रजिस्ट्री बेनामा कराने से पहले आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो वे कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपने समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, इस वीडियो में क्या मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और चैनल को भी लाजिम सब्सक्राइब करें। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, जब हम कोई प्लॉट या कोई ज़मीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो हमें रजिस्ट्री कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अमूमन आपके वकील जहां आप जाएंगे वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या है, काम निपटाना चाहते हैं। लेकिन आपने तहसील में जाने से पहले ही, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने से पहले ही, रजिस्ट्री कराने से पहले ही सभी बातों को घर पे बैठ के क्या है सोचना है, समझना है। उसके बाद ही आपने क्या है रजिस्ट्री कराने जाना है। मान लीजिए कोई कृषि की भूमि है, आप उसको खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आपने किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ध्यान ये रखें कि जो जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो रही। डबल रजिस्ट्री का मतलब उसको दोबारे से तो नहीं बेचा जा रहा। फिर जो जमीन आप खरीद रहे हैं ये देखें कि उसका दाखिल खारिज है भी या नहीं भी है। मतलब जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं वो उसका एक्चुअल में सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम है या नहीं है, उसको उस जमीन को बेचने का अधिकार है या नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्टे तो नहीं है। ये बात भी आपने क्या है ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर किसी तरह का कोई लोन तो नहीं है, किसी तरह का कोई ऋण तो चालू नहीं है, या वो ज़मीन गिरवी तो नहीं रखी हुई है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपने ध्यान रखनी है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, फर्द के अंदर, खतौनी के अंदर जितनी ज़मीन शो कर रही है, क्या मौके पे भी इतनी ज़मीन है या नहीं है, ये बात आपने बराबर ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस पे वास्तविक कब्जा किसका है, वास्तविक कब्जा किसका है जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ये भी आपने पता करना है। और कृषि की भूमि है और कई सह खातेदार है, तो क्या उस ज़मीन का बराबर बंटवारा हो चुका है या नहीं हो चुका है। क्योंकि अगर बंटवारा सही नहीं होगा और आपको कहीं से भी ज़मीन बेच दी गई और फिर बाद में आप कब्जा लेने के लिए जाएंगे और फिर आपको कहेंगे नहीं यहाँ से आपने लेना है, यहाँ तो हमारा है, हम तो यहाँ से देंगे। ये बहुत सारी समस्या क्या है, आपको क्या करना होता है, फेस करना पड़ेगा बाद में, अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि अमूमन जितने फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, धोखाधड़ी चल रही है। एक एक ज़मीन की कई कई रजिस्ट्री, डबल डबल रजिस्ट्री हो चुकी होती है और ख़रीदने वालों को पता नहीं चलता। ये बिल्कुल ध्यान रखें, बाद में सारा पैसा आपका क्या है डूब जाएगा। दूसरी बात, दाखिल खारिज आपने सुना होगा। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन बेचने वाले का नाम होना चाहिए। अगर उसका नाम नहीं है तो बाद में जब आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराएंगे तो बहुत सारी समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी।
अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आप दाखिल खारिज हुई जो ज़मीन है, जो कृषि की भूमि है, उसी को खरीदे। बाद में आपको क्या है, इसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और समस्या भी काफ़ी उठानी पड़ेगी। दूसरी बात कि हम क्या है, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, सपोज करो ज़मीन पे पैसे लिए हुए है किसी ने और वो ज़मीन बो कोई हो रहा है और वही ज़मीन क्या है अब आपने खरीद ली और उसने क्या है पहले पैसे ले रखे। अब क्या होगा, अब आपने तो ज़मीन खरीद ली, अब जिसने वो ज़मीन बो रहा है, जिससे उसका कब्जा है, वो ऐसे तो कब्जा नहीं छोड़ेगा जब तक उसका पैसा नहीं चुकता होगा। तो फिर आप क्या है, या तो उसको पैसे दोगे, फिर वही विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो आप ऐसी बातों से बचे, ऐसी ज़मीन खरीदने से बचे जो क्या है, जिसपे जो गिरवी रखी है, एक जिस पे ऋण चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए कागजों में तो है 2 बीघा ज़मीन और मौके पे 2 बीघा नहीं है, साइड वालों ने दबाया हुआ है, फिर आप क्या करोगे? आपने तो फर्क देख के ज़मीन खरीद ली, अब आप वहाँ मौके पे क्या मुआयना करोगे, मापोगे, पता चला वो तो कम है। अब कैसे पूर्ति करोगे उसकी? वही झगड़ा उत्पन्न होगा, झगड़ा पैदा होगा, जिसने कब्जा किया हुआ फिर आप कब्जे का मुकदमा डालोगे। बहुत सारी समस्या आपने भी क्या है वहाँ फेस करनी होती है। और रास्ता प्रॉपर चेक करना है कि कैसा, कहाँ पे मेरा, मान लो कई कई सह खातेदार है, आप उससे ज़मीन खरीद रहे हैं, 4 भाई है, एक भाई ने ज़मीन बेच दी, बोला ठीक है 1 बीघा ज़मीन मेरे नाम है, मैं आपको बेच रहा हूँ। अब आप मौके पे जाएंगे, बाद में 3 भाई हो आपके साथ क्या है, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं यहाँ पे इसका हिस्सा है, यहाँ पे हमने इसको दिया था, आप ये ज़मीन लें, ये रास्ता है। तो वहाँ भी बहुत सारी दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए ज़मीन खरीदने से पहले स्पेशली कृषि भूमि की आपने क्या है, घर पे बैठ के मंथन करना है, सारी चीज़ों का पता करना है। इसके लिए आप सही जो जानकार है उससे बातें करें, क्योंकि तहसील में जाने के बाद जल्दी होती है और वकील आपको सारी बातें नहीं बताता इतनी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रियलिटी बात बता रहा हूँ, उस वास्तविक जो बात जो आप फेस करोगे बाद में, अगर आप इन बातों का ध्यान न रखो। जिस वकील को आप पैसे दे रहे हो ना, उससे पूरी जानकारी हासिल करो, सारी बातें उससे पूछो, कोई भी क्वेश्चन अपने पास ना रखो, सारे हर चीज़ का डाउट क्लियर करो। क्योंकि भाई आप पैसा दे रहे हो, पैसा ऐसे नहीं आता, ज़मीन ऐसे नहीं खरीदी जा, आपने अपने खून पसीने के पैसे दे रहे हो, तो इसके लिए आपने क्या है, आपका राइट बनता है आप सारी जानकारी हासिल करें। और ज़मीन खरीदते ही आप उसका डेफिनेटली दाखिल खारिज जरूर कराए, ठीक है, अपने नाम सरकारी रिकॉर्ड में जरूर चढ़वाए, और इसके बाद ही आपकी टेंशन क्या है दूर हो सकती है, वरना बाद में आपको भी क्या है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, इसका ध्यान रखें ताकि आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे ही तमाम वीडियो मेरे साथ देखते रहे, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा बटन भी ऑन कर लें, ताकि मैं जितनी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास बड़े आसान तरीके से पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।